हेलो दोस्तों, आज हम नेक्स्ट वीडियो दूसरी वीडियो हमारी है ये परसेंटेज की। तो आज हम देखेंगे कि प्रतिशत जो बड़े-बड़े नंबर होते हैं परसेंटेज के उसे कैसे फ्रैक्शन में चेंज करें। कुछ एग्जांपल लेके हम सॉल्व करने वाले हैं। ये हमने परसेंटेज के कुछ एग्जांपल लिख लिए हैं। अब इसी को सॉल्व करेंगे। इसी के माध्यम से जैसे क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे। आज हमारी ये दूसरी वीडियो है। आप इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों तक ये वीडियो पहुंचे जो एसएससी, सीजीएल या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। उसमें परसेंटेज बहुत हेल्पफुल होगा। हम फिर पूरी तरह से एकदम कंप्लीट कराएँगे। जितने मैथ के पोर्शन हैं, जितने भी परसेंटेज हो या टाइम एंड डिस्टेंस हो, रेशियो का क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन होगा सभी कराएँगे एसएससी सीजीएल का। तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। देखते हैं, आइए। जैसे ये मान लीजिए 205% है, तो इसे हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो इसे फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए सबसे पहले आप 200 प्लस ये 200 का 1 प्लस 5% ऐसे आप ब्रेक कर सकते हैं। ठीक। यदि आप थोड़ा-सा एक क्वेश्चन हम डिटेल में बताएँगे, फिर उसके बाद आप शॉर्ट ट्रिक में करेंगे। ये 200 हो गया। फिर अब जैसे देखिए हमने इसे ब्रेक किया 205, ये हमारा टोटल था। हमने अगर इसे डिटेल में पढ़ कैसे सॉल्व करेंगे, 200 प्लस 5% करेंगे। तो अगर इसे 200 करेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई ये परसेंटेज का मतलब आप जानते हैं 1/100 होता है प्लस। इसका 5 है तो 5 में मल्टीप्लाई 1/100 करेंगे। फिर उसके बाद ये 2 जीरो इससे कैंसिल होगा, इससे करेंगे तो 2 बचेगा प्लस यहाँ से करेंगे 5 के अंदर 5 5 दूनी 10 0। तो ये आ जाएगा 1/10 यानी कि 2 प्लस 1/20 आ गया आपका। ठीक। फिर इसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 दूनी 40 और 40 में जोड़ेंगे कितना होगा 41/20 को। ये तो आपका आंसर है। ये थोड़ा सा आप लेंदी हो गया है। देखिए आप डिटेल में करेंगे तो ऐसा आएगा। इसे सॉल्व करके कैसे करेंगे वो हम सारे क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे जितने कि जल्दी जल्दी आसानी से कर सके। इसका आया था आंसर 41/20 को। ये फ्रैक्शन में आ गया था। अब इसी क्वेश्चन को देखते हैं 225 से। तो 225 को आप ब्रेक कर सकते हैं 200 200 प्लस 25 को। तो आप जानते हैं कि 200 का 2% होगा प्लस ये 25%। 25% का यानी कि 1/4 इसका फ्रैक्शन होता है। हमने जो पीछे वीडियो में बताया था कि 25% थी, ये 25% है। इसका फ्रैक्शन 1/4 कैसे आया? आप 25 को एक मल्टीप्लाई 1/100 लिखेंगे। 25 25 चौको 100 यानी 1/4 आ गया आपका। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई 4 दूनी 8 हो जाएगा। 8 1 1 प्लस 4 को तो हो जाएगा 9/4 को। आपका ये आंसर आ गया। इसी तरह इसे अब सॉल्व करेंगे कितना होगा 260 है। 260 है यानी कि ये 200 हो जाएगा। 2 यानी 2 हो जाएगा। 60% का आप ब्रेक कर सकते हो, 2 पार्ट में ब्रेक कर सकते हो 50 प्लस 10 में। तो 50 करेंगे तो 1/2 आएगा प्लस फिर अगर 10 करेंगे तो 1 इसका 1 बाई कितना आ जाएगा 10। यही आएगा ना 10 का ये हो जाएगा। फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लेंगे तो 2 यहाँ से आएगा। एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना आ गया 10 आ गया। एलसीएम आपका 10 आया। ठीक। 10 आने के बाद फिर यहाँ से 2 गुणे 10 को प्लस इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 गुणे 1 को प्लस यहाँ से 1 हो जाएगा। ये 20 होगा प्लस 5 प्लस 1 बटे 10 को आप पूरा लिखेंगे 25 26 26/10 को। आप जानते हैं कि अगर छोटी छोटी स्मॉल नंबर में लिखा जाता है इसे कट करिए 2 के 2 2 3 6 2 5 10 तो हो जाएगा 13/5 को। ये है अभी। आप इसे भी और छोटा कर सकते यानी मिक्स फ्रैक्शन में हो जाएगा तो आपका ये भी आंसर है। यहाँ भी छोड़ सकते हैं। ये आंसर आपका आ गया। ठीक। इसका आंसर आया था 13/5 का। अब इसे सॉल्व कीजिए। 315 यानी 3 का आप जानते हैं 300 का 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर हो जाएगा प्लस 15% से आप निकाल सकते हैं। 15% यानी कि 1/100 कर सकते हैं। तो आप इसे कट करेंगे 5 3 15 5 दूनी 10 20 आ गया। ठीक। यानी कि 20 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 3 60 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 63/20 को। ये आ गया। अब इस कटने वाला नहीं तो ये आपका डायरेक्ट आंसर आ गया। फिर उसके बाद इसे सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करते हैं ये होगा आपका 40 यानी कि 400 प्लस 45 400 प्लस 45 हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 4%। 45 से आप निकाल लीजिए। 45 से निकालेंगे 1/100। फिर यहाँ से कट फर्स्ट 9 45 20 आ गया। ठीक। यहाँ से गुणा करेंगे तो 20 को 80 80 में ना जोड़ेंगे तो 89/20। ये आपका आंसर आ गया। देखिए आप जितना बड़ा लेंदी नंबर हो उससे आप शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं। जैसे 400 500 दिया है तो डायरेक्ट आप 4 लिख लीजिए और जो छोटा पार्ट होता है उसका निकाल लीजिए। आपको अगर यदि परसेंटेज याद है तो परसेंटेज डायरेक्ट उसका फ्रैक्शन लिख दीजिए। जैसे 315 था तो इसका आप लिख सकते थे 300 का 3 होता है ये लिख दिए प्लस 15% का आप ब्रेक करके निकालिए या आप इसे चेंज करिए कि 15% कितना होता है डायरेक्ट नंबर याद होता है रखिए।
इसी तरह एग्जाम्पल यहाँ देखते हैं 10 है, तो 10 मल्टीप्लाई 1/10 करेंगे तो 100 करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा एक, और यहाँ बचेगा 1/10। आपका ये आंसर आ गया। अभी देखिए ये 7.5% को फ्रैक्शन में बदलिए कितना आएगा। आप जानते हैं कि ये आप लिख सकते हैं 5% प्लस 2 सही 1/2 को, ये लिख सकते हैं। ठीक, आपको ये मालूम है 5% प्लस 2 सही 1/2 को, तो ये हो जाएगा 5 का कितना होता है 5 का 1/20 प्लस 2 सही 1/2 को आप परसेंटेज बदलेंगे तो 2 में 4 5। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, आसानी से देखिए ये क्या है, आप इसे कैसे ब्रेक कर सकते हैं। 7.5% का निकालना है तो आप ब्रेक कैसे करेंगे, आप यहाँ से 5% करिए, फिर प्लस, फिर उसके बाद 2 सही 1/2, ये प्रतिशत आपका आ गया। ठीक, आप जानते हैं कि 1/5% होता है 1/20 नंबर होता है, फिर 2 सही 1/20 का हो जाएगा 1/40। आप इन दोनों के एलसीएम लीजिए, फिर उसके बाद ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए डायरेक्ट, 40 में इस पे करेंगे तो 40 हो जाएगा, प्लस इसमें करेंगे तो 20 हो जाएगा, इन दोनों करेंगे 4 दूनी 8 800 हो जाएगा। आप क्रॉस करेंगे तो 60 हो जाएगा बटे 800 हो जाएगा, एक जीरो कैंसिल हो गया, 2 3 6 हो गया, 2 4 8 0 हो गया, तो आपका आया कितना 3/40, ये आपका आंसर आ गया। आपको देखिए जितना नंबर छोटा छोटा याद होगा तो उससे जल्दी से आसानी से कर सकते हैं। तो फिर ये हुआ, ये 22.5%, यानी कि 22.5 का निकालना है हमें कितना होगा, तो आपको मालूम है इसे आप ब्रेक कर सकते हैं कि 20 प्लस 2 सही 1/2 में आप इसमें ब्रेक कर सकते हैं। आपको मालूम ये होगा, याद होगा कि 20% का कितना होता है 1/5 होता है। अभी हमने जस्ट इसके ऊपर ही देखा ये 2.5% का कितना होता है 1/40 होता है, ये हुआ ना। फिर आप इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आएगा, प्लस यहाँ पर करेंगे तो 5 आएगा, प्लस इन दोनों करेंगे तो 200 आ जाएगा, 200 आएगा। ठीक, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 45 आएगा बटे 200 को आप 5 से कट कर दीजिए, 5 में 45, 5 5 को 20 जीरो, यानी 9/40, इसका आंसर आ गया 9/40। ठीक, अब इसी तरह ये क्वेश्चन और बचा है, इसे सॉल्व क्या है 550 को फ्रैक्शन में बदलना है, तो इसे करेंगे तो आप मालूम है आपको कि 500 प्लस 50 करेंगे तो इसका 5 बच जाएगा, प्लस अब 50% तो होता है 1/2 होगा, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इसका 5 दूनी 10 और 1 11, ये हो जाएगा 11/2 को, आपका डायरेक्ट आंसर आ गया। देखिए जो भी बड़ा बड़ा नंबर हो आपको सीधे अगर 400 500 600 में लिखा हो तो आप जानते हैं कि 500 लिखा है तो यानी इसका 500 का 5 हो जाएगा, और इसका जो परसेंटेज बचेगा 50 का 1/2 हो जाएगा, आप इससे ऐड करके निकाल सकते हैं। इसी तरह आपको हमने जो वीडियो में पिछले इसके पहले पढ़ाया था कि उसमें बताया था कि आपको कौन सा भी डिजिट 1 से 30 तक याद करवाए थे, उसमें से आप याद कर लीजिए, आप सारे यूज करने के काम आएंगे। अभी तो परसेंटेज ये आया है, कल वाली वीडियो जो पढ़ाएंगे इससे थोड़ा सा टफ आएगा, डेसिमल में आएगा, डेसिमल को परसेंटेज में बदलना होगा, तो वो आपको बहुत जरूरी नंबर याद होना, आप इजीली आसानी से कर सकते हैं। तो कुछ एग्जांपल और दो चार देखते हैं फिर इस वीडियो को, फिर दोस्तों 5 क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, फिर इसके बाद वीडियो को अंत कर देंगे। देखिए आप क्या, आपने बताया था कि 400 है, 400 ऊपर के जो भी अब आए तो आप पहले 400 को आप ब्रेक करेंगे तो इसका आ जाएगा 4 आ जाएगा, प्लस अगर 10% का होता है 1/10 होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 40 41 41/10, एक फ्रैक्शन में आ गया आपका। अब इसी तरह ये 508 है तो आप इसे ब्रेक करने वाले हैं तो ये 5 आ जाएगा, प्लस 8 का आपको याद होना चाहिए, 8 का नहीं याद है तो फिर आप निकाल सकते हैं कि 8 गुणे 1/100, इसे निकालेंगे तो 4 दूनी 8 को 4 दूनी 8 4 5 20, यानी 2/25 आया। तो आप क्या लिखेंगे इसे 5 प्लस 2/25। देखिए छोटे छोटे नंबर जो परसेंटेज है उसे आप याद रहेगा तो अच्छा है, नहीं याद है तो आप ऐसे ब्रेक करके लगा सकते हैं। तो 25 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 होगा, फिर उसमें 2 जोड़ेंगे तो 127 हो जाएगा, तो आपका ये आ जाएगा 127/125 को। ठीक, फिर इसके बाद आप इसे सॉल्व करते हैं, 625 से यानी कि 6 पहले ऑलरेडी आ जाएगा, 625 से तो 6 पहले आ जाएगा, 25% का होता है 1/4, तो इससे हम मल्टीप्लाई करें 6 को 24 1 25, तो ये हो जाएगा आपका आंसर 25/4 को, ये आपका आंसर है। और ये ठीक, यहाँ पर 25 है। अब इसका देखें, अब ये 8 से 24 है तो आपको मालूम कि 8 आ गया, ठीक, 8 से 24 यानी 8 से ऊपर से गया तो 8 आ गया, ये 24 का आप निकाल सकते हैं 24 गुणे 1/100 को, तो आप इसे कट करेंगे 6 को 24,
यानी कि 4 × 24, 4 दूनी 8, 4 × 5 = 20, ये आ गया आपका। तो 6/25 है, ये है। आप इसे यहाँ से मल्टीप्लाई करिए, फिर इसे ऐड कर दीजिए। आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 आएगा, 200 में अगर जोड़ेंगे तो 206 हो जाएगा बटे 25 को। ये आपका आंसर रहा। फिर इसे सॉल्व करेंगे। 875 है, 875 को 8 देखिए, आप एक इस थोड़ा सा एक्सप्लेन करके देख लीजिए। प्लस 50 प्लस 25, देखिए हम कैसे ब्रेक कर रहे थे वो हम देख लेते हैं। अब 875 परसेंटेज है तो इसे 800 लिख सकते हैं, 50%, 25% लिख सकते हैं, ठीक। आपको इसका निकालेंगे प्रतिशत तो 8 आ जाएगा, प्लस इसका निकालेंगे तो 1/2 आ जाएगा, प्लस इसका निकालेंगे तो 1/4 आ जाएगा, ठीक। अगर आपको छोटे छोटे नंबरों को याद होगा तो आप छोटे छोटे ब्रेक करके लगा सकते हैं। इसमें हुआ, अगर इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। एलसीएम कितना आया, 4 आया। फिर अगर 4 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 हो जाएगा, प्लस इसमें से डिवाइड करेंगे 2 आएगा तो 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा, प्लस इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा। तो आपका आंसर आने वाला है 32, 2 34 से 35, 35/4, ये आंसर आ गया आपका, ठीक। तो आप पेपर में कैसे भी लगाइए, आपको परसेंटेज याद है तो डायरेक्टली आपको पता है कि परसेंटेज को अगर चेंज में कोई भी नंबर हो, परसेंटेज से अगर फ्रैक्शन में बदलना हो तो कुछ नहीं करते। अगर मान लीजिए 26% दिया है, आप पे 26% दिया, हमें कुछ नहीं याद है इसका शॉर्ट कितना है कितना नहीं, कुछ नहीं, तो डायरेक्टली आप कीजिए 26 गुणे 1/100 को। ये करिए, आप इसे कट कीजिए, 2 × 9 2, 2 × 3 6, 2 × 5 10, 0 13/50 को। ये आपका आंसर आ गया। आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है। लेकिन हाँ, अगर शॉर्ट ट्रिक याद है, जैसे आप देखिए 50 क्या था 1/2, 25 का 1/4, 800 का 8, तो आप डायरेक्टली लगा सकते हैं। तो ऐसे ही मतलब कि आप देखिए एग्जाम में आपके पास बहुत कम समय मिलती है, एसएससी सीजीएल या कुछ भी दे रहे हैं एसएससी से रिलेटेड, तो उसमें कम समय मिलती है आपको सॉल्व करने के लिए, तो इसलिए शॉर्ट ट्रिक अपनाई जाती है। तो ऐसे ही हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल को जाकर प्रोफाइल से सब्सक्राइब कर लीजिए, और उससे आपको सारी वीडियो जो कंप्लीट है एक साथ मिल जाएगी, ऐसा फेसबुक पे छोटे छोटे पार्ट में मिलेगी। थैंक यू, धन्यवाद हमारे